हेलो एवरीवन। चलिए, एक छोटे से गैप के बाद फिर से हम लोग साथ में हैं और हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो है लाइफ चेंजिंग एटीट्यूड, जिसमें पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने उसको अच्छे से समझ लिया होगा और उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना चालू कर दिया होगा। अगर सच में कर रहे हैं तो बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर आपको अपनी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव और अमेजिंग चेंज देखने को मिलेगा। चलिए उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। द फिफ्थ पॉइंट इज बिल्ड अ हाई सेल्फ एस्टीम। एक बहुत ही बढ़िया सेल्फ एस्टीम बिल्ड करो। तो क्वेश्चन आता है कि सेल्फ एस्टीम बिल्ड कैसे किया जाता है। और अगर मैं उस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो सच में उसके पहले एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू वी रियली मीन बाय सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है? ज़्यादातर हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्ड तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं और हम सबको ज़्यादातर पता है सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, लेकिन सेल्फ एस्टीम क्या है? चलिए, सेल्फ एस्टीम का अगर हम सिंपल हिंदी मीनिंग निकालें तो हम कह सकते हैं आत्मसम्मान। थोड़ा और डीप में जाके सोचे तो सेल्फ एस्टीम इज समथिंग कि हाउ डू वी फील अबाउट आवर ओन सेल्फ। हम खुद अपने कार्य मतलब अपने एक्शंस और अपनी एबिलिटीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। एंड इफ वी आर रियली थिंकिंग एंड फीलिंग गुड अबाउट आवर एबिलिटीज़, अबाउट आवर एक्शंस, तो हम कह सकते हैं कि वी आर हैविंग अ वेरी गुड सेल्फ एस्टीम और हाई सेल्फ एस्टीम। तो क्वेश्चन ये आता है कि सेल्फ एस्टीम को बिल्ड कैसे किया जाए, और अगर हम सच में सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करते हैं तो वो हमारी लाइफ में कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अगर सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करना है तो वी हैव टू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट आवर ओन सेल्फ। देखो, ये 3 पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर मैं अपने खुद का एग्जाम्पल लेके बात करूं कि आई रियली वॉन्ट टू फील गुड अबाउट माई ओन सेल्फ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देन फॉर दैट आई हैव टू डू गुड। डू गुड का मतलब हम कैसे निकालेंगे? मतलब कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो काम में मैं अपना 100% इन्वॉल्वमेंट दूँ, और वो करने से पहले भी मैं ये चेक कर लूँ कि मैं जो कर रहा हूँ क्या सच में वो सही काम है। सेम वे, जब भी मैं किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहा हूँ तो क्या मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ कि नहीं, या मैं किसी दूसरे पर्सन के साथ सही से बिहेव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब फीलिंग गुड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ डूइंग गुड, एंड डूइंग गुड is always connected with being good. अगर कोई इंसान अच्छा बन ही नहीं पा रहा है तो वो अच्छा करेगा कैसे? और अगर वो अच्छा करेगा नहीं तो वो अपने बारे में अच्छा फील कैसे करेगा? और जब हम अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते तो हमारा सेल्फ एस्टीम लो होता जाता है। एक सिंपल बात हमें समझ में नहीं आती,
लेकिन अंदर से हमें फील होती है पर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। मान लो मुझे या आपको कोई देख नहीं रहा है, नोबडी इज सीइंग अस, लेकिन उस वक्त भी अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, एक कोई पॉजिटिव काम करते हैं, तो देखो, याद करो, हमें अंदर से सच में अच्छा फील होता है, हमारा सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। और जब कभी हमें कोई भी नहीं देख रहा है, किसी को भी पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी जब हम कोई गलत काम कर रहे हैं, जैसे कि चीटिंग कर रहे हैं, स्टीलिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं, तो अंदर से तो एक आवाज़ आती ही है। वो आवाज़ हमें पिंच करती है कि यू आर डूइंग रॉन्ग, और उस वक्त हमारा सेल्फ एस्टीम लो होता जाता है। और पता नहीं यार, आज के वर्ल्ड में हम लोग इतने लो सेल्फ एस्टीम पे आ चुके हैं कि जिसकी बात करना मान लो जैसे एक बेकार सी चीज़ हो गई है। वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग ऑल्सो कि वी आर एन इमोशनल बीइंग एंड वी आर अ सोशल बीइंग। हम आइसोलेटेड लाइफ में नहीं रह रहे हैं, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं। ये प्लेनेट हमारे अकेले का नहीं है, दूसरे लोग, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि बर्ड्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, प्लांट्स है, ट्रीज है, इन सब का भी ये प्लेनेट है। हम ये चीज़ भूल चुके हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे की बात ही सिर्फ सोच रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ एस्टीम कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है। आज के ज़माने में देखें ना, तो एक्चुअली टेकर्स लोगों के नंबर्स बहुत बढ़ चुके हैं और गिवर्स लोगों के नंबर्स बहुत कम हो चुके हैं। हम लोगों के बारे में अगर सोचें ना, तो दो तरह के लोग होते हैं, गिवर्स एंड टेकर्स। गिवर्स मतलब वो लोग होते हैं जो दूसरों के साथ ऑलवेज अच्छा करते हैं, दूसरों के बारे में ऑलवेज अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए, इस प्लेनेट के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओज होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहते हैं। उन सारे लोगों से मिलो ना आप, तो पता चलेगा उन लोगों का सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है। उनके साथ रह के ही आपको ऐसे वाइब्रेशंस फील होते हैं कि जैसे कि इन लोगों के अंदर कोई अलग ही एनर्जी है। पर अनफॉर्चुनेटली आज के वक्त में धीरे धीरे करके गिवर्स लोगों के नंबर्स कम होते जा रहे हैं, हम टेकर्स बनते जा रहे हैं। हमें किसी ना किसी के पास से, हर किसी के पास से कुछ ना कुछ ले लेना है। मेरा फ़ायदा कैसे होगा, मेरा फ़ायदा कैसे होगा, मैं अपना काम कैसे निकालूं। ऐसे ये दुनिया नहीं चलेगी। दिस प्लेनेट विल रियली एंड, बिलीव मी फ्रेंड्स, ये प्लेनेट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने सेल्फ एस्टीम की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है। हमने अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना बंद कर दिया है। अगर हमें इंस्टेंटली या सच में अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट करना है ना, एक चीज़ तय कर लो फ्रेंड्स, कि एटलीस्ट किसी और के लिए कुछ ना कुछ छोटा बड़ा काम आप करोगे और सेल्फलेसली करोगे। ऐसा नहीं कि मैंने उसके लिए किया तो वो मेरे लिए कुछ करेगा। ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसा करो कि आपको जहाँ पे पता है कि यहाँ से मुझे कभी कुछ रिटर्न नहीं आने वाला, ऐसे लोगों के लिए कभी कुछ करके देखो। ऑटोमेटिक आपका सेल्फ एस्टीम इतना बढ़ जाएगा, आपको अंदर इतना खुशी फील होगा, एक ऐसा पीस फील होगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं किया होगा। तो अगर हमें इस सोसाइटी को एज इट इज़ मेंटेन करना है, या तो इसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है, इस प्लेनेट को हमें फिर से जैसा वो पहले था ऐसा फिर से बनाना है, और हमें खुद को अपनी एक अच्छी लाइफ
इफ़ वी रियली वॉन्ट टू लिव अ गुड पीसफुल लाइफ, तो हमें अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक एक इंसान को हम सब पहचानते हैं कि जिसका सेल्फ एस्टीम इतना पावरफुल है कि जिसको सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोग उसके सेल्फ एस्टीम को सैल्यूट करते हैं। जी हाँ, आप सभी लोगों ने सही सोचा, नन अदर देन हमारे इंटरनेशनल एक्स कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। देखा है आपने, हमने बना दिया। जब DRS लिया जाता है तो हम बोलते हैं धोनी रिव्यू सिस्टम। क्यों वो इंसान की बात लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं? क्योंकि वो इंसान अब तक अपनी लाइफ में ऐसे जिया है, उसने अपने सेल्फ एस्टीम को इतना बूस्टअप करके रखा है कि विदाउट प्रूफ भी लोग उसकी बात मानते हैं, क्योंकि लोगों को ये पता है कि ये इंसान अगर सच होगा तो वो सच के ही साथ रहेगा, और अगर वो कुछ बात गलत है तो वो बात भले ही उसके लिए शायद नुकसानकारक साबित हो, फिर भी वो गलत बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या हम ऐसा कर रहे हैं, या हम अपने फ़ायदे के लिए गलत चीज़ें भी कर लेते हैं? अब ये वक्त आ चुका है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये प्लेनेट हमें सिर्फ अपने लिए चाहिए, या ये प्लेनेट हमें जैसा है वैसा रख के सबके साथ शेयर करके जीना है। सो प्लीज़ अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्टअप कीजिए और उसकी आवाज़ सुनिए। चलिए, ऐसी ही कुछ बातों के लिए फॉलो कीजिए, एंड कम ऑन, लेट अस टॉक।